नमस्कार, महानगर टीवी से मैं प्रदीप कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं नई दिल्ली के पालम कॉलोनी में। ये पालम कॉलोनी का फाटक है। आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे ही ये पालम कॉलोनी का फाटक है। कुछ समय पहले यहाँ पर बीजेपी के विधायक कैलाश गहलोत जी ने उद्घाटन किया था। अब ये पुल बनने जा रहा है, कार निर्माण पर है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं अब ये फाटक बंद कर दिया है। जब ये निर्माण कंप्लीट हो जाएगा हम देखेंगे अंडरपास। नई दिल्ली का पालम कॉलोनी, ये पालम कॉलोनी का फाटक है। इस फाटक का कार्य निर्माण पर होने वाला है। यहाँ पर एक अंडरपास बनेगा। आप देख सकते हैं फाटक बंद कर दिया गया है। ये फाटक का बोर्ड लगा दिया है। ये फाटक रेलवे क्रॉसिंग है। आप देख सकते हैं यहाँ से ट्रेनों की आवाजाही होती है। ये पालम कॉलोनी की तरफ जाने वाला रास्ता है। ये देख सकते हैं मेन पालम कॉलोनी। पालम कॉलोनी की तरफ से आकर हम सीधे यहाँ से होते हुए फाटक क्रॉस कर करके दिल्ली छावनी की ओर चले जाते हैं। ये रास्ता सीधा दिल्ली छावनी की ओर चला जाता है। फाटक पालम वालों के लिए बंद कर दिया गया है। अब पालम वाले अपने आने जाने के लिए फ्लाईओवर का इस्तेमाल करेंगे। यह फाटक का निर्माण अंडरपास के लिए चालू हो जाएगा। आज रात से यहाँ पर कार्य हो जाएगा। ये गुड़गांव की तरफ जाने वाली रेल क्रॉसिंग है। ये पालम का फाटक है। आप देख सकते हैं ये देखिए ट्रेन जा रही है पालम के फाटक की ओर। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं इस वक्त जो मौजूद है नई दिल्ली के पालम कॉलोनी के छावनी इलाके में। ये फाटक है, इस बार का छावनी का इलाका है। आप देख सकते हैं कि मेरे सामने छावनी का इलाका है, मेरे पीछे ये पालम है। ये ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पालम फाटक है जो छावनी से पालम फाटक की होता है। ये रास्ता बंद कर दिया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं आज ये रास्ता बंद कर दिया गया। ये RW है, एक राजनगर पालम कॉलोनी के पार्ट 2 में जिनके जगह से ये हाई कोर्ट के एडवोकेट भी इनके अथक प्रयास से आज ये कार्य संभव हो पाया। नमस्कार। यहाँ पर बड़े महीनों से ये बात सुनने में आ रही थी कि पालम अंडरपास का काम शुरू हो रहा है। 3 डेटें दी गई थी, 3 बोर्ड लगे, लेकिन एक फावड़ा भी नहीं चला। तो जो परेशानी हो रही थी हमारे निवासियों को राजनगर पार्ट 2 के और राजनगर पार्ट 1 के, तो उनके ग्रीवांस में लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट पे हमने एक लीगल नोटिस सर्व किया 5/11/2025 को जनरल मैनेजर नॉर्दर्न रेलवे को कि जो पालम अंडरपास की कंस्ट्रक्शन में स्वीकृति के बाद जो देरी हो रही है उसके लिए हमने वो लीगल नोटिस सर्व किया और उस पर हमने साफ ये कहा था कि अगर ये अगले 1 महीने के अंदर शुरू नहीं होता तो हमें मजबूरन ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली का रुख करना होगा। लेकिन हमारे लीगल नोटिस भेजने के बाद 5 से 6 दिन के अंदर लगातार ग्राउंड लेवल टीम हमारे कनेक्शन में थी, हमारी टीम के साथ लगातार कम्युनिकेशन में थी। हमें बताया गया कि मान बिल्डर्स को ये कॉन्ट्रैक्टर जो कॉन्ट्रैक्ट है ये असाइन हो चुका है मान बिल्डर को और अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो रहा है। और हमारे लीगल नोटिस भेजने के बाद हमें इस बात की खुशी है कि सिर्फ 10 दिन के अंदर रेलवे ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। जो 3 दिन या 4 दिन का डिले हुआ था वो ट्रैफिक पुलिस की स्वीकृति नहीं मिल रही थी क्योंकि ट्रैफिक पुलिस को ये पूरा ट्रैफिक डिविएट करना है, इसको एक अल्टरनेट पाथ देना है। देर रात या आज दोपहर तक जो सीनियर ट्रैफिक पुलिस ऑफिशियल्स हैं उन्होंने फाइनली इसको अप्रूव किया और यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की टीम, रेलवे की टीम और हमारी लीगल टीम RW तीनों टीमों ने जो भी वर्क था उसको यहाँ पर क्लोजर से संपूर्ण किया। और अब देख पा रहे हैं आप कि फाटक के दोनों तरफ परमानेंट बैरिगेटिंग लग चुकी है जो कि पहली बार हुआ है और परमानेंट बैरिगेटिंग लगने के बाद आज से कार्य शुरू। बीजेपी की सरकार ने जो ये अंडरपास का उद्घाटन किया है बहुत अच्छा हो जाएगा और एक जाम से निजात मिल जाएगी और हमें राहत बहुत मिलेगी जिनके शुक्रगुजार है। बोर्ड मुझे दोबारा लग रहा है कि आज सक्सेस हो जाएगा, लेकिन आ सकती है 2 महीने पहले भी बोर्ड लगा था तो लोगों को लग रहा था कि झूठे वादे हैं ना। इस अंडर रेलवे क्रॉसिंग को बीते 52 साल हो गए मेरी आज एज होगी। इस जाम से इतना परेशान थे कि बस पूछो मत। कहीं जा रहे हैं तो जाम में फंस गए, कहीं आ रहे हैं तो। इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ संजय अग्रवाल जी, मेन मार्केट के प्रधान हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आज फाटक बंद हुआ है और अंडरपास बनने की तैयारी है, इनकी भी राय जानते हैं। मैं महानगर टीवी के माध्यम से आप सभी क्षेत्रवासियों को नमन करता हूं और ये सूचना देना चाहता हूं कि पालम मेन मार्केट का फाटक जो था बंद हो गया है। इसका कार्य प्रारंभ होने जा रहा है और आशा है
रेलवे डिपार्टमेंट से, अधिकारियों से कि जल्द से जल्द इसको करें। हमें साल भर का समय बताया गया है और बहुत अच्छा काम होने जा रहा है। इससे क्षेत्र की जनता को निजात मिलेगी जाम से। जो परेशानियां होती थी, ट्रैफिक जाम हो जाता था, 2-2 घंटे फाटक बंद रहता था, लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती थी और इन केस कोई मिसहैपनिंग हो जाती थी तो पहुंचना संभव था, अब संभव हो जाएगा। इसके लिए मैं आप सबको और सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं पालम की नाट राम चौक पर। राम चौक समिति के प्रधान जी हैं, उनकी भी राय जानते हैं। आज हमारा फाटक बंद हुआ है और अंडरपास बनने की तैयारी है। समय ये फ्लाईओवर शुरू हुआ था, उससे पहले यहाँ पर बहुत ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल था और नीचे का जो रोड है इसमें बड़ी गाड़ियाँ तो नहीं आती, लेकिन छोटी गाड़ियों के लिए सुविधा तो दी गई। लेकिन रेलवे का जो फाटक है वहाँ पर बहुत गाड़ियों का ट्रैफिक है, बहुत गाड़ियाँ निकलती हैं, तो कई बार 1-2 घंटे तक आदमी को खड़े खड़े निकल जाते हैं। तो ये जो अंडरपास बनाया जा रहा है इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता यहाँ पर थी और ये अंडरपास जो शुरू होने जा रहा है ये बहुत ही इस क्षेत्र के लिए, पूरे पालम के लिए, द्वारका के लिए, सबके लिए सुविधाजनक होगा और इसका हम स्वागत करते हैं। सभी नमस्कार। मैडम, ये पालम अंडरपास का मुद्दा काफ़ी टाइम से पेंडिंग था और इवन कुछ महीनों से लगातार डेट पर डेट्स पड़ रही थी। आपको भी पता होगा, लगातार 3 बोर्ड्स लग चुके थे पालम अंडरपास की शुरुआत के। उन तीनों डेटों के बावजूद, एक्सपायर होने के बावजूद पालम अंडरपास पे कोई काम नहीं हो रहा था, जिससे जनता परेशान थी, हमारे रेजिडेंट परेशान थे। उनकी जो भी हमारे पास शिकायत आई या जो उन्होंने जो भी एग्रीव पर्सन आए उन्होंने हमें जो कंप्लेंट की, उसके बाद हमने अपने लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट पे जनरल मैनेजर नॉर्दर्न रेलवे को एक लीगल नोटिस सर्व किया 5/11 में और लीगल नोटिस सर्व करने के बाद एक मीटिंग भी की गई चीफ इंजीनियर वर्क्स के पास और लीगल नोटिस सर्व करने के 10 दिन के अंदर ही हमें लगातार रेगुलर अपडेट आने लगे थे। 5 और 6 दिन से हमें बताया गया था कि इसका कॉन्ट्रैक्टर दे दिया गया है, इसका जो टेंडर है वो पास कर दिया गया है। मान बिल्डर को ये टेंडर पास हुआ है और टेंडर पास होने के बाद जो अंडरपास का काम था उसको लगातार जो अभी 3 या 4 दिन का डिले हुआ था वो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एक परमिशन थी, जिससे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के कंसर्न एसीपी और सर्कल इंस्पेक्टर को अपना जो यूजुअल ट्रैफिक है जो यहाँ पर फ्लो होता था उसको डिविएट करना है, उसके लिए एक ऑल्टरनेट पाथ ढूंढना था, जो कि आज दोपहर तक ये सभी परमिशंस ले ली गई थी और रेलवे, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ज्वाइंट टीम ने और हमारी RWE की लीगल टीम भी थी, क्योंकि मैं पटियाला हाउस कोर्ट में था तो मैं यहाँ नहीं पहुँच पाया, लेकिन हमारी RWE की लीगल टीम यहाँ मौजूद थी और सभी फॉर्मेलिटीज़ के बाद ये परमानेंट बैरिकेडिंग लगा करके इसको क्लोज कर दिया गया मैडम और आज से कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पर शुरू हो जाएगा और हमारे लीगल नोटिस के सिर्फ 10 दिन के अंदर ये काम धरातल में संभव हुआ है और इसका पूरा क्रेडिट जो है वो RWE अभी आपने देखा ये फाटक का फ्लाईओवर जो अंडरपास बनने की पूरी तैयारी में है। ये अंडरपास बन जाएगा, जनता काफ़ी खुश और खुशी महसूस होगी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी जाम लगता था। अगर किसी कारण किसी के साथ कोई हादसा हो जाए तो अस्पताल पहुँचना असंभव है। ये जनता के लिए एक खुशहाली है और पहल है। इसमें अथक प्रयास एडवोकेट प्रदीप नवानी जी का है, जिन्होंने अपनी RWE की मदद से ये अंडरपास को सिक्योरिटी दिलाई।